रघु यादव कुछ गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो यहाँ का जो विधायक है नांगल चौधरी से, वो भी गलत तरीके से राव साहब के ऊपर एक उनकी दाल निकल रही, इसलिए बौखलाए हुए हैं। राव नरवीर हो, राव साहब का मुकाबला ना हो, राव नरवीर थोड़ी ना कर सकते हैं। मतलब की बकवासबाजी राव। और अब ये छोटू भैया जो नेता है ना, ये राजनीतिक चमकाना चाहते हैं। राव से आलिया एक बार मंत्री बन गया, अभय सिंह ये कर रहे हैं बिगर मतलब की जल पर। अब रघु यादव एक बार हीरा टेली गया था, कुटपीट के बैठ गया, वो बिगर मतलब बकवासबाजी करता है। नरवीर के अंदर कमी जमी तो फिर धकेल दिए, कितने दिन बाद में आया। राव नरवीर पे तो भ्रष्टाचारी के भी आरोप है। तय खाने से कितने करोड़ रुपए निकले थे, छापा नहीं पड़ा था उसके ऊपर। आजकल जो नेता राव साहब के ऊपर जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी सुर्खियों में रहने के लिए करते हैं। नहीं, अभय सिंह को हराना कोई हंसी खेल था। राव नरवीर के भी दर्द था, वो भी राव नरवीर भी अपने दर्द की वजह से बौखलाए हुए हैं। राव अभय सिंह भी, और जैसे रणधीर सिंह हुआ, ये सब अपने अपने दर्द के पीछे हैं। पहले आंगनवाड़ी हरिजन चौपाल बनाया करती ना, ये तो सब बुझे हुए चिराग हैं सब। दक्षिण हरियाणा में एक नाम नहीं, राजनीति में एक ब्रांड है, और दक्षिण हरियाणा की राजनीति वहां से स्टार्ट होती है जहां राव साहब खड़े हो जाते हैं। जिंदाबाद राव इंद्रजीत सिंह, जिंदाबाद बहन आरती राव, जिंदाबाद बहन आरती राव, जिंदाबाद राव इंद्रजीत सिंह, जिंदाबाद रामपुरा हाउस, जिंदाबाद। कुछ आज की जो प्रेस वार्ता बोली, क्या कुछ प्रेस वार्ता? सबसे पहले तो आप सभी का मेरे इस कार्यालय में, सेवा कार्यालय में पहुंचने पर मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, अभी हाल ही में भाई राव इंद्रजीत सिंह के बारे में कुछ कई तरह की अनर्गल बातें हो रही है, उसको लेकर हम आप लोगों से आज आप लोगों को बुलाया है। क्या कुछ जो बातें आप आरोप लगा रहे हो, क्या कुछ राव साहब के बारे में बात करें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अभी कल ही मैं देख रहा था इसमें फ़ोन में, रघु यादव राव तुलाराम जो इस अहिरवाल की, इस देश की शान है, उसके बारे में भी कुछ गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसने माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे वीर योद्धा के बारे में इस तरह की बातें करना, जिसके नेतृत्व में 5000 लोगों ने शहादत दी हो नजीपुर की लड़ाई में, आप सभी को पता है। और आप लोगों ने भी इस बात को उठाना चाहिए कि एक शहीद का सम्मान जो कितने अच्छे ढंग से सम्मान करना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। लगातार भाजपा अनुशासित पार्टी कही जाती है, आपसी मंत्रियों के जो बयान सामने लेकर के आए, क्या कुछ मायने रखते हैं? देखिए, अभी ये जो यहाँ का जो विधायक है नांगल चौधरी से, पूर्व विधायक अभय सिंह, वो भी गलत तरीके से राव साहब के ऊपर, एक ऐसा नेता दक्षिणी हरियाणा का ही नहीं, पूरे हरियाणा का, पूरे भारतवर्ष में जिसकी ईमानदारी का डंका बजता है, उसके बारे में इस तरह की बातें करना बहुत ही निराधार है। जिसकी ईमानदारी के किस्से सुनाए जाते हैं हरियाणा इसमें विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और उस परिवार के बारे में इस तरह की बातें कहना गलत है। अभय सिंह के साथ साथ राव नरवीर भी लगातार हमलावर है, क्या कहेंगे? नहीं, राव साहब का किसी प्रकार का कोई दाग ही नहीं है, चाहे कोई हो, गलत है कहना। इन लोगों का आरोप है कि इलाके में विकास नहीं हुआ। 55 साल की जो राजनीति है वो एक घराने ने निकाल दी, जनता बब्बर शेर कहती है, राजा साहब कहती है। देखिए, राव इंद्रजीत का काम करने का ढंग आप सभी को पता है। वो एक ऐसा नेता है, बेबाक नेता है, जो किसी की चमचागिरी नहीं करता, और किसी भी सरकार में, किसी भी उसकी, जब भी लगातार 6 बार लोकसभा सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, अहिरवाल की, इस इलाके की आवाज़ उन्होंने बेबाकी से उठाई है। और मैं समझता हूं कि अहिरवाल के लिए इससे अच्छा नेता मुझे तो नहीं लगता कोई और होगा। कहीं ना कहीं जो विरोधी है राव साहब से बौखलाए हुए हैं, उनकी दाल निकल रही, इसलिए बौखलाए हुए हैं। अभय सिंह का आरोप है कि राव साहब विकास नहीं करना चाहते, इसलिए मुख्यमंत्रियों के साथ लड़ाई की बात करते हैं। नहीं, वो इलाके की आवाज़ उठाते हैं। अगर उसको लग रहा है कि भाई मेरी जनता के साथ कोई बात गलत हो रही है, मेरे इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है, तो चाहिए वो अपनी सरकार, बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसे नेता, हमारा नेतृत्व कर रहा है जो किसी से ना डरता हो, इलाके की आवाज़ के लिए, जनता की आवाज़ के लिए वो चाहे अपनी ही पार्टी के सीएम के साथ लड़ जाता हो, बहुत गर्व की बात है।
एक एम्स से भी बड़ा प्रोजेक्ट है इधर पुणे में, बात की जाए तो। हाँ, एम्स दक्षिणी हरियाणा के लिए कितनी बड़ी सौगात, शायद मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद अगर कोई दक्षिणी हरियाणा को कोई सौगात मिली है तो वो एम्स के रूप में मिली है, तो राव इंद्रजीत सिंह की देन है। राव इंद्रजीत सिंह ने इसकी घोषणा कराई और राव साहब ने इतनी बड़ी योजना दी है दक्षिणी हरियाणा को, जिसमें मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद इतनी बड़ी योजना मिली है, बहुत अच्छी बात है।